प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 1 से 4 वचन को हम लोग जब पढ़ते हैं, जब पिंतीकुस्त का दिन आया, असल में पिंतीकुस्त का अर्थ 50वां दिन होता है। प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठे, 40 दिन धरती पे रहे, जब स्वर्ग उठाए गए और उसके 10 दिन बाद पवित्र आत्मा इस धरती पर आया, तो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन पिंतीकुस्त का दिन, परमेश्वर के लोग क्या करते थे? पिंतीकुस्त के दिन कोशिश करते थे कि यरूशलेम में, यानी कि जहां परमेश्वर का चर्च है, परमेश्वर का भवन था, आराधनालय था, वहां पर रहें। और जब हम लोग प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 16 वचन हम लोग देखते हैं, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 16 वचन, यहां पर लिखा है, पौलुस ने इफिसुस के पास से होकर जाने का निश्चय किया था कि कहीं ऐसा न हो कि उसे आसिया में देर लगे, क्योंकि वह जल्दी में था कि यदि हो सके तो वह पिंतीकुस्त के दिन यरूशलेम में रहे। सब यहूदी यही चाहते थे और फिर मसीह लोग भी, कि पिंतीकुस्त के दिन वो यरूशलेम में रहें, परमेश्वर की आराधना में रहें। और आज पिंतीकुस्त के दिन, आज आप हमारे साथ परमेश्वर की आराधना में हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो आए हम लोग वहीं पर ही वचन को देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। जब पिंतीकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। सो पिंतीकुस्त के दिन परमेश्वर जब अपने प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, उस दिन क्या हुआ? वो सब प्रभु यीशु मसीह के सब लोग जो चेले थे, एक जगह जब इकट्ठे थे, 120 लोग थे, जब वो एक जगह इकट्ठे थे तो एकदम क्या हुआ? आग की सी जीभें फटती हुई उन्हें दिखाई दी और हर एक पर 8 ठहरी। वो सारा घर गूंज गया जहां वो बैठे थे। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना और पवित्र आत्मा को पाना अंतर है। यहां पर लिखा वो पवित्र आत्मा से भर गए। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन पर फूंक मारी और कहा पवित्र आत्मा लो। तो वो एक पहला अभिषेक था पवित्र आत्मा का। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे थे और अपने चेलों से मिले थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूंक मारी थी और कहा था पवित्र आत्मा लो। लेकिन यहां पर वो वादा पूरा हो रहा है, पवित्र आत्मा से वो भर गए। जैसे वो पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें, यानी कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वह अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। और जैसे यहां पर पवित्र आत्मा उतरा पिंतीकुस्त के दिन, आज आप पर पिंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरेगा। आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे और आप अन्य भाषा बोलने लगेंगे। आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। लेकिन यहां पर हम लोग थोड़ा सा और पवित्र वचन को भी देखते हैं। यहीं पर प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 12 वचन जब पढ़ते हैं, जब लोग पवित्र आत्मा से वो भर गए और अन्य भाषा बोलने लगे, तो यह लिखा है कि लोग इकट्ठे हो गए। लोग इकट्ठे होकर एकदम कहने लगे ये क्या हो रहा है, क्योंकि वहां भीड़ लगी थी। 2 अध्याय 6 वचन में लिखा है, जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई। जब यह शब्द हुआ एकदम भीड़ लग गई। कौन सा शब्द हुआ? वो ऊंची ऊंची अन्य भाषा बोल रहे थे। जब भीड़ लगी तो लोग कहने लगे, वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे ये क्या हो रहा है?
ये क्या हो रहा है, ऐसा ये क्या हो गया, एकदम बहुत अचंभा कर रहे थे। लेकिन परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा वे तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। कुछ लोगों ने कहा ये क्या है, इन्होंने तो मदिरा पी रखी है, यानी कि शराब पी रखी है। दाखरस नहीं, शराब शब्द आया यहां पर जो, तो उन्होंने कहा इन्होंने तो शराब पी रखी है। आप जब आज भी जब पवित्र आत्मा से लोग बढ़ते हैं, हमारे वीडियो जब हैं, अक्सर हमारी चर्च को पवित्र आत्मा की चर्च के नाम से जाना जाता है, और जब भी लोग देखते हैं लोगों को पवित्र आत्मा में भरे हुए, हमारी कलीसिया में हजारों लोग पवित्र आत्मा से भरे हैं, छोटे छोटे बच्चे नए भाषा बोलते हैं, तो दूसरे लोग वो से ऐसा उसको उनको देखकर कहते हैं अरे यह क्या हो रहा है। जब वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए तो क्या हो रहा था, लोग उनको देखकर ये कहने लगे कि ये तो क्या है, शराब के नशे में, दारू के नशे में, मदिरा के नशे में चूर हैं। चूर शब्द आया है, ये नहीं कि थोड़ी सी पी रखी है, ऐसा नहीं, चूर हैं। तो जैसे कोई शराब जैसे किसी ने पी होती है, तब वो क्या करता है आपको मालूम है, अगर किसी ने बहुत ज्यादा जो नशे में चूर है, बहुत ज्यादा मदिरा पी रखी है, शराब पी रखी है, वो क्या करेगा, वो उसे कोई सुधि नहीं होती, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, वो जो भी होता है बोलता रहता है, और वो लिटता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, नशे में चूर। तो जब यहां पर हम हमारी चर्च में देखते हैं, जब लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा में भर जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कोई नशा कर रहा होता है, क्योंकि वो ऊंची ऊंची अन्य भाषा बोल रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाजें आ रही हैं उनके मुंह से, कैसी कैसी ऊंची ऊंची आवाजों से वो मुंह से अपनी आवाज निकाल रहे हैं, और वो हाथों से ताली बजा रहे हैं, और कई बार तो वो लिट रहे हैं, और इतना वो उछल रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा नशा कर रखा होता है, बहुत ज्यादा मदिरा पी रही होती है। तो आप उन बातों से बेपरवाह रहें कि लोग आपसे क्या कहते हैं। अगर यहीं पर वो चेले रुक जाते तो रुक जाते, लेकिन वहां रुके नहीं। वो लोग कहने लगे अरे इन्होंने नशा कर रखा है, ठीक है कोई बात नहीं। अगर आपको भी कोई कहे कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो जो मर्जी कहते रहें, आप जानते हैं आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ मिली है, आप जानते हैं आप अन्य भाषा बोल रहे हैं, लोग क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तब जब ये घटना हुई, तब पतरस ने क्या कहा, 2 अध्याय प्रेरितों काम में ही 15 वचन, जैसा 15-16 से हम लोग 18 तक पढ़ते हैं। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पैर ही दिन चढ़ा है, परंतु ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही थी। योएल की पुस्तक में 2 अध्याय में लिखा हुआ है। देखो उस समय अध्याय नहीं बने थे, आयत के नंबर नहीं लगे थे, सीधी ही लिखा हुआ था। फिर भी पतरस को यह याद था कि वहां पर क्या लिखा है, और पतरस क्या कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। कई कहेंगे पवित्र आत्मा ओ सब लोग, इतने लोग, ऐसा ही है। जब करंट आता है एक को, उसको आगे कोई हाथ लगाता है, छूता है, आगे 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 सबको करंट लग जाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी ऐसे छूती चली जाती है। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरना मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया।
तो यहां पर पतरस कहता है नहीं 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 नहीं, यह तो वो प्रतिज्ञा है जो योएल नबी के द्वारा परमेश्वर ने की थी, उस प्रतिज्ञा को पूरा किया गया है और ये पवित्र आत्मा से भरे हैं और अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं। हालेलुया। फिर यही 2 अध्याय में ही उसका 33 वचन जब हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर प्रभु यीशु मसीह और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके, प्रभु यीशु मसीह ने पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, ध्यान से सुने, जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने ये उंडेल दिया, पवित्र आत्मा को उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। हालेलुया। वो पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह को आपने क्रूस पे चढ़ा दिया गया, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, जीवन स्वर्ग पर उठा लिया गया, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ वो जा बैठा प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह ने पिता यहोवा से लेकर पवित्र आत्मा को और उस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया और यहां पर आज पवित्र आत्मा को ढेल दिया। इस शब्द पर ध्यान दें, उंडेल दिया जो तुम देखते और सुनते हो। लोग क्या कर रहे थे? उन्हें देख रहे थे, सुन रहे थे। देखते और सुनते हो। अब सुन क्या रहे थे? जब ऊंची आवाज मेरी बना सखबरो सबरा रसी बिनी सखबरो, प्रभु की महिमा स्तुति और प्रशंसा कर रहे थे, उसको सुन रहे थे, अन्य भाषा बोल रहे थे। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि उन्होंने देखा क्या? जो दूसरे लोग क्या देख रहे थे? सुन तो रहे थे कि हाँ इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतर रहा है, या ये कुछ अन्य भाषा मुंह से बोल रहे हैं, सुन तो रहे थे, लेकिन देखा क्या? ठीक है, देखा क्या? उसमें पवित्र आत्मा को कैसे देखते हैं? पवित्र आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता। फिर यहां क्यों लिखा हुआ है कि देखते और सुनते हो? इसलिए देखा लिखा गया है क्योंकि वो पवित्र आत्मा में भरकर लोटपोट हो रहे थे, पवित्र आत्मा में भरकर ताली बजाते हुए उछल रहे थे, और पवित्र आत्मा में जैसे आप देखते हो हमारे चर्च के वीडियो में कैसे पवित्र आत्मा में भरे हुए थे। और जब वो पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, आप भी जब वीडियो देखते हो चर्च के, तो आप देखते हो, हम लोग भी देखते हैं, ऐसे जब देखते हैं अरे वो व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, देखते हैं हम लोग ये व्यक्ति, आप जब वीडियो देखते हो तो उसमें आप देखते हो अरे ये व्यक्ति बहुत पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा में नहीं भरा। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो पवित्र आत्मा में भर जाते हैं वो ऐसे हो जाते हैं जैसे पता नहीं कितना नशा कर रखा है ना, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है उनका शरीर, ठीक है, और पवित्र आत्मा में भरे होते हैं, पवित्र आत्मा में भरे हुए होते हैं। और इस बार बना सा खबरू बोरी सी बिनी में, और इसलिए वहां लिखा है देखते हो, पवित्र आत्मा में भरे हुए देखते हो। उन्होंने देखा अरे ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, कैसे उछल कूद, क्या पवित्र आत्मा में कैसे भरे हुए हैं। और सुना क्या? जब वो अन्य भाषा बोल रहे थे। आज चर्च में भी हम लोग भी देखते हैं अरे वो पवित्र आत्मा में भरा है, अरे ये तो पवित्र आत्मा नहीं भरा। कैसे? उनके पता चलता है कि ये पवित्र आत्मा में कैसे उनके शरीर हो रहा होता है, कैसे वो, आपने देखा होगा कैसे लोग पवित्र आत्मा में भरे होते हैं, सामर्थ्य में आपको पता चल जाता है ये पवित्र आत्मा में भरा हुआ है। हालेलुया। और जब अन्य भाषा बोलते हैं तो सुना उन्होंने। तब जब ये बात पतरस कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह को आपने क्रूस पे चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह पापों के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए बलिदान हुआ, और जो कि प्रभु यीशु का नाम लेगा वो बचाया जाएगा, उद्धार पाएगा, ये सब बातें उनसे कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिया गया और उस प्रतिज्ञा को पूरा किया, पिता से पवित्र आत्मा को लेकर उंडेल दिया। तब लोगों के हृदय सिद गए। 37 वचन से हम लोग पढ़ते हैं, तब सुनने वालों के हृदय सिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें कि हमें भी उद्धार मिले और हम भी पवित्र आत्मा को पाए, हम क्या करें?
पतरस ने उनसे कहा, मन फिर आओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये गिफ्ट है, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, गिफ्ट पाओगे। यहां पर लिखा हुआ है कि बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, पानी का जो बपतिस्मा है। लेकिन आगे चलकर जब हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में, अन्य जाति पर जब पवित्र आत्मा उतरा तो पतरस प्रचार ही कर रहा था अभी, तो पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने पानी का बपतिस्मा बाद में लिया। मैंने भी जब मैं चर्च में गया, 7वें दिन पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा बोलने लगा, पवित्र आत्मा से भर गया और 13वें दिन पानी का बपतिस्मा लिया। तब वो कहते हम क्या करें? पतरस ने कहा तो पवित्र आत्मा दान पाओगे। 39 वचन, क्योंकि ये प्रतिज्ञा, फिर पतरस से बात कर रहा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा किसके लिए है? यहां लिखा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यह प्रतिज्ञा किनके लिए है? कौन सी प्रतिज्ञा? योएल नबी में जो प्रतिज्ञा की गई थी, और उस प्रतिज्ञा को पेंतीकुस्त के दिन, यानी कि आज के दिन, पेंतीकुस्त के दिन प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। वो प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा किसके लिए है? यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों के लिए है, तुम्हारी संतानों के लिए है, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, यानी अन्य जाति दूसरे जगह के लोगों के लिए भी, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। सो यह प्रतिज्ञा किसके लिए है? आपके लिए है, आपकी संतानों के लिए है। अगर आपने पानी का बपतिस्मा लिया है तो पवित्र आत्मा आपको अपनी सामर्थ आप पर उंडेलेगा, आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया तो भी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब अन्य जाति पर पवित्र आत्मा उंडेला गया तो वो वचन सुन रहे थे। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 44 वचन 44, 10 अध्याय। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए विश्वासी पत्र के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। वो जब अन्य जाति लोग एकदम अन्य भाषा बोलने लगे, अरे पतरस ने देखा, अरे हमारे समानी ने भी पवित्र आत्मा मिला है। 47 वचन, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? हमारे समान पवित्र आत्मा पाया। पतरस कहता है इन्होंने तो हमारे समान पवित्र आत्मा पा लिया, अब कौन इन्हें पानी के बपतिस्मे से रोक सकता है? तब उन्हें पानी से बपतिस्मा दिया गया और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि वह कुछ दिन उनके साथ और रहे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं उन्होंने बाद में पानी का बपतिस्मा लिया। हालेलुया, हालेलुया। सो अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं और सही समय पर हम लोग इसे समाप्त करेंगे कि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाएं। आपके लिए यह प्रतिज्ञा है, आपके लिए यह प्रतिज्ञा है, आपके लिए यह प्रतिज्ञा है। हालेलुया। और आप सामर्थ से भरें। कईयों का अभिषेक हो चुका है, आज वो भी अभिषेक होंगे। इन सब लोगों को अपने सामर्थ से भरें, अपनी सामर्थ से, अपनी सामर्थ से, अपनी सामर्थ से, अपनी पवित्र आत्मा से भरे। परमेश्वर मसीह जी ये अन्य ने भाषा बोलने लगे, अन्य ने भाषा बोलने लगे। परमेश्वर पिता ये आपको पुकारते हैं। आपके पवित्र वचन लूका के इंजील में लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। और ये बारा बाबा सा खबर से बेरे रे बेशेदारा सा खबोन नमो
जीसस हालेलुया। मेरे परमेश्वर पिता, आज ये लोग मांगते हैं, ये लोग मांगते हैं, ये लोग पवित्र आत्मा को मांगते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आप हमारे साथ कह सकते हैं, हे स्वर्गीय पिता, आज तक मैंने कोई भी पाप किया, आज तक मैंने कोई भी गलती की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा मांगता हूं, प्रभु यीशु के नाम से पापों की क्षमा मांगती हूं। हे स्वर्गीय पिता, मुझ पर दया करो, आज अपनी प्रतिज्ञा को मेरे जीवन में पूरा करो, आज अपने वादे को मेरे जीवन में मैं पूरा करो। आज पेंतिकुस्त के दिन अपनी पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में उंडेलो प्रभु यीशु मसीह जी, अपने पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में उंडेलो प्रभु यीशु जी। जैसे पेंतिकुस्त के दिन आपने पवित्र आत्मा उंडेला था, आज मेरे ऊपर उंडेलो मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, आप मेरी प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए। स्वर्गीय परमेश्वर जी, जितने लोग पापों की क्षमा मांगते हैं, आज प्रभु यीशु के लहू से वो धुल जाएं, इनके पाप क्षमा हो। और आज जितने लोग पवित्र आत्मा को मांगते हैं, पवित्र आत्मा इनके जीवन में काम करे। आज पवित्र आत्मा उतरे इन पर और ये अन्य भाषा बोलने लगे। होरी बारा बाबारा सभानी सिबिरी बिशिदा रबा सिखाला बरोबो हरी बिनी सिखिरी बिशिदा बाला बाला लबा होरी बारा सको बोनो सोको बरोबो रे बिनी में बेरे 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 बिशिदा बाला 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 लबा रोबो रसो को बोनी सिखारबो रे परो बोनी से बाला 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 लबा। प्रभु सामर्थ से भरे, प्रभु यीशु मसीह जी ने सामर्थ से भरे, पवित्र आत्मा जी इन पर उतरे, पवित्र आत्मा जी ने छूले, 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 पवित्र आत्मा जी ने छूले। रप्रिया सक्रिया ने तो बरबो बरसो रब रब रब। इनके बच्चे, इनकी संतान सबने भाषा बोलने लग जाए, सबने भाषा बोलने लगे, सबने भाषा बोलने लगे। रप्रिया लबा 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 लबा। प्रभु यीशु जी हो रसखा निमो तो बरसो इन्हें छूले, इन्हें छूले, इन्हें छूले पवित्र आत्मा जी, 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 इन्हें छूले पवित्र आत्मा जी। रबो रबो न सखा रबो रबा रबो बो ओ रबा 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 रिबालो सखो रबो ओ धन्यवाद रिबानी। आज कोई यहाँ से खाली नहीं जाएगा, आज कोई यहाँ से खाली नहीं जाएगा, आज कोई यहाँ से खाली नहीं जाएगा, आज कोई यहाँ से खाली नहीं जाएगा। अरे जने अजरू से भर जाएगा, 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 अरे जने अजरू से भर जाएगा। रोबो रोबो नि सीधा बाला 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 दे बेरे दे बेरे दे बेरे दे बाला 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 बा ओरे बेरे दे बेरे 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 दे बाला 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 बा ओरे बेरे नि में तेरी बिद की नी बिशदा बाला 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 बा रस खरबो रिस परी वाला बाला बाला दे बाला बा सामरा से भरे, सामरा से, सामरा से, सामरा से, सामरा से। पवित्र आत्मा जी ने छूले, पवित्र आत्मा जी ने छूले, पवित्र आत्मा जी ने छूले, पवित्र आत्मा जी ने छूले। स्वर्गीय यहोवा परमेश्वर पिता इन्हें छुए, इन पर अपनी सामत को ढले, इन पर अपनी सामत को ढले, इन पर अपनी सामत को ढले, इन पर अपनी सामत को ढले। सारी बीमारी प्रभु यीशु के नाम से तुझे कह देता हूँ, इस शरीर को छोड़ और निकाल। पांव से लेकर सिर तक की हर एक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से कह देता, इन शरीरों को छोड़ और निकाल। हर प्रकार की गांठें, ट्यूमर प्रभु यीशु के नाम से निकले,
अंधकार की ताकतें प्रभु यीशु के नाम से निकले और रब सकल सकरो अंदर बरोबर रे बा रोबन सकल सकबरब रिबरा बरा 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 बा और सकबर सकबरब ओ लॉर्ड जीसस रबन सक्रिय बलबरब प्रभु जी हर एक बीमारी दूर हो, पेट की हर प्रकार की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से निकले प्रभु यीशु के नाम से दिमाग की सारी बीमारियां दूर हो जाए, कानों की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से निकले, आंखों की बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए, पांव से लेकर सिर तक हर एक दर्द इन शरीरों को छोड़, पांव की दर्द निकल, घुटनों की दर्द निकल, कमर की दर्द निकल, गले की दर्द निकल, सिर की दर्द दूर हो जा। ऐ बीमारी, कैंसर की बीमारी प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो, लीवर प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से फेफड़े ठीक हो जाए, सारा बुखार और खांसी प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से थायराइड ठीक हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से गले की बीमारियां दूर हो प्रभु यीशु के नाम से, सांस लेने में जो दिक्कत है वो दूर हो प्रभु यीशु के नाम से। मेरे परमेश्वर पिता हर प्रकार की पथरी बाहर निकले प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु पर दया करो, प्रभु यीशु मसीह पर दया करो, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करो, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा करो, प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा करो। मेरे परमेश्वर जी अपना हाथ बढ़ा रो बरिया साबना सखो और अपनी पवित्रात्मा को ढेले, पवित्रात्मा को ढेले, अपने भाषा बोले, अपने भाषा बोले, अपने भाषा बोले, रब रसखा बरो रिपना सखा रब रब रोबला बला 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 रब रिपर सखा बरो और रब सिखिरी बिरी रिबिशना बला 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 रब पवित्रात्मा जी इन्हें शूले पवित्रात्मा जी, 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 इन्हें शूले रब प्रिय रबानसा अन्य भाषा का वरदान दे मेरे परमेश्वर पिता, अन्य भाषा का वरदान दे, अन्य भाषा का वरदान दे, अन्य भाषा से भरे और रबरिया बाला बाबा रोबो रोबो अपने सामरा 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 रोप्रिया बाला 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 आज कोई भी यहाँ खाली ना जाए, अपने सामर्थ से भरे, अपने सामर्थ से, अपने सामर्थ से, अपने सामर्थ से, अपने सामर्थ से अपना हाथ बढ़ा प्रभु जी, अन्य भाषा बोले रोबनी से बाला बरो 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 बनासा रोबरा सखा बरो बना और बारा बाबा बाला 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 रिबरा बसा खरा बाला 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 और रिबी रिबिशना बाला बाला ओ हालेलुया और रिबरा सखरे बिने मत गोर बरना बा प्रभु ने आपको अपने सामर्थ से भर दिया है, आपको पवित्र आत्मा दी है, आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, आप बोलना शुरू करें, आप बोले अपने मुंह से जो अन्य भाषा में बातें करता है वो आत्मा में होकर भेद की बातें यहोवा पिता परमेश्वर यीशु मसीह से करता है, इसलिए किसकी कोई नहीं समझता क्योंकि वे आत्मा में होकर भेद की बातें करता है। रो भरोसो खोबना भरोसो खोबना ना बरियाला बोरुनिया टिपरियाला बोरुरा बोसो खोबरोसो बना सखरबा रसा खरबो रसा बना सखर बोरोसो रिपरा सखरी बिनमा भरे ने पवित्र आत्मा से प्रभु जी इन्हें भर दे प्रभु यीशु जी, इन्हें भर दे पवित्र आत्मा जी, अपने सामर्थ से भरे, सामर्थ से भरे, सामर्थ से भरे, सामर्थ से भरे, सामर्थ से भरे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है क्योंकि ये प्रार्थना स्वर्गीय पिता हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं और सब लोग कहें आमीन। हालेलुया 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 रोसा खराबन सोखपरो। तो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें और आपके साथ रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।